इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता बेटा, किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हें तो वो सब कुछ मिला जिसकी तुमने चाह की, इज्जत, मकाम, नाम, रुतबा और एक ब्याहता औरत का रुतबा। 1-8 साल की बात है, 1-8 साल बाद वो सब हमारे पास होगा जिसका हमने हाथ देखा। अब कहीं नहीं जाने की वो मनहूस। तुम तो चुप कर जाओ, पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ। बस मुझे चुप कराते रहिएगा। और अब देख लीजिए हाल। अरे जब भाभी बेगम आनन फानन ये रिश्ता जोड़ने जा रही थी तब मैंने ही कहा था ना कि डट जाओ, ये शादी मत होने दे। बताएं, कहा था मैंने कि नहीं कहा था? कहा था, मान लिया कि तुमने कहा था, लेकिन इस वक्त चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता चुप कर जाओ, ताने देना बंद करो। अरे अब मानने से क्या होगा? अरे रात चलती घर घुसी मालकिन बन बैठी ना। आपने तो कभी मेरी बात नहीं रखी। आपने मेरे मुंह से निकली हुई बात और उस बेकारन की झूठन को हमेशा एक बराबर समझा। माफ कर दो, गलती हो गई। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हारे कहे हुए हर लफ्ज को सोने के कलम से लिखकर महफूज कर लूंगा, लेकिन इस वक्त चुप कर जाओ ताकि मैं कुछ सोच सकूं। चुप करो। अरे अब सोचने से क्या हासिल होगा कोमल के अब्बा? अब तो सारी उम्र भाभी बेगम के बाद उस भंगन की अतात में गुजारने के लिए या तो कलेजा बड़ा कर लो या अब भी मेरी बात मान ले, अब भी यहां से चले जाए। खुदारा, मैं अपनी जिंदगी के 4 दिन तो किसी ऐसी छत के नीचे गुजार लूं जो मेरी हो। इतने साल जो मैंने इंतजार किया है, इसलिए नहीं कि मैं इतनी आसानी से खाली हाथ इस हवेली से निकल जाऊं। निकलना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं, उस लड़की को। अब वो ना निकली, अब तो वो वारिस पैदा करने वाली है। अब तो भाभी बेगम उसके साय से भी अलग ना होने देंगी कभी। और अब उसे निकाल भी कौन सकता है? जब तक भोला है वो है। अरे वो भोला कमबख्त, उसका दीवाना, जोरों का गुलाम। अरे जरा होश होती तो फिर भी थोड़ी आस थी कि चलो किसी दूसरी के चक्कर में इसे छोड़ देगा, मगर ना भाई, ना भोला उसे छोड़ेगा और ना वो हमें।